वेलकम बैक। एक मिनट। वेलकम बैक। कल हमने देखा था पुराण पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। आज हमें देखना है नव पाषाण काल। तो जब हमने मध्य पाषाण काल में पढ़ा तब मानव मध्य पाषाण काल में क्या कर रहा है? क्या वह यहाँ आग का इस्तेमाल कर रहा है? उत्तर है नहीं। क्या वह उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है? उत्तर है हाँ, और पहले से बेहतर उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक। पुराण पाषाण काल में हमने देखा था कि मानव पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल कर रहा है, किंतु मध्य पाषाण काल तक आते आते उसने नए उपकरण बना लिए। ठीक। उसके साथ साथ हमें मानव के साक्ष्य कहाँ पर मिले? आदि मानव के होशंगाबाद के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर। ठीक। होशंगाबाद के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर जिले से हमें क्या मिले? आदि मानव के साक्ष्य मिले। ठीक है। और हमने मध्य पाषाण काल में यह भी देखा था कि मानव ने यहाँ पर पशुपालन भी क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। तो सर्वप्रथम उसने कौन सा जानवर पालना शुरू किया? उत्तर है कुत्ता। उत्तर है कुत्ता। उसके बाद गाय और फिर भेड़ पालना शुरू किया। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में हम इतना देख चुके थे कि मानव मतलब विकसित हो चुका था। यह मान सकते हैं किससे मिलकर? पुराण पाषाण काल से बेहतर मध्य पाषाण काल में मानव विकसित हो चुका है। अब हमें पढ़ना है नव पाषाण काल। नव पाषाण। ठीक। तो नव पाषाण काल लिख दे रहा हूं बोर्ड पर। क्या होता है नव पाषाण काल? नव पाषाण काल होता है मानव सभ्यता के इतिहास में नव पाषाण काल का समय एक ऐसा समय है जब मानव कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को जान व समझ चुका है। मानव सभ्यता के इतिहास में नव पाषाण काल एक ऐसा समय है जब मानव कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को समझ व जान चुका है। जैसे पुराण पाषाण काल में मानव केवल समूह में लेकर शिकार कर रहा था और पत्थरों के औजार का इस्तेमाल कर रहा था। मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव क्या हो गया? विकसित हो गया और पशुपालन भी शुरू कर दिया। अब वही बात आगे नव पाषाण काल में मानव सभ्यता के इतिहास में नव पाषाण काल का समय एक ऐसा समय है जब मानव कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को
जान व समझ चुका है। यानी मध्य पाषाण काल से ही क्या हुआ, मानव विकसित होने लग गया। ठीक है, इसके आगे उसने इस समय में मतलब नव पाषाण काल में कुछ ऐसे कार्य किए, उसने इस समय में कुछ ऐसे कार्य किए, किसने, मानव ने किस कार्य काल में, नव पाषाण काल में ऐसे कार्य किए जिनके फलस्वरूप वर्तमान मानव सभ्यता विकास, वर्तमान जो अभी आपका मॉडर्न एरा चल रहा है उसकी बात हो रही है, वहाँ पर भी वर्तमान मानव सभ्यता विकास के वर्तमान स्वरूप को छू पाई। उसने इस समय में कुछ ऐसे कार्य किए जिनके फलस्वरूप वर्तमान मानव सभ्यता विकास के वर्तमान स्वरूप को क्या हो गई, छू पाई। यानी वर्तमान में जो कार्य किए जा रहे हैं वह कार्य किसके कारण, नव पाषाण काल के कारण वह कार्य अभी भी क्या है, प्रचलित है। ठीक, इसके आगे कि ऐसे कैसे कौन से कार्य है कि जो वर्तमान स्वरूप को छू पाई है, तो वह हमें देखना है। तो लिखिएगा, स्थायी कृषि। एक और महत्वपूर्ण बात कि पुरान पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या किया था, कृषि शुरुआत नहीं की थी, किंतु मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू कर दिया था। कृषि कब शुरू हुई, नव पाषाण काल के आते आते क्या हो गई, कृषि शुरू हो गई। यानी खुद की ज़मीन पर क्या करने लगे, कृषि करने लगे, खेती करने लगे। स्थायी कृषि का विकास। ठीक, नव पाषाण काल के अंतर्गत मानव ने स्थायी रूप से कृषि का विकास आरंभ कर दिया। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ वह स्थान था जहाँ पर उसने सबसे पहले कृषि आरंभ। ठीक, तो स्थायी कृषि कब शुरुआत हुई, नव पाषाण काल में स्थायी कृषि शुरुआत कर दी मानव ने। नव पाषाण काल से ही कृषि शुरुआत कर दी कृषि की। और अंतर्गत इसके अंतर्गत मतलब नव पाषाण काल के अंतर्गत मानव ने स्थायी रूप से कृषि का विकास आरंभ कर दिया। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में
स्थित मेहरगढ़ एक गांव है, ठीक है। वहाँ पर वह स्थान था जहाँ पर उसने सबसे पहले क्या की, कृषि आरंभ की। किसने? मानव ने। कब? नवपाषाण काल में, ठीक है। तो स्थायी कृषि का विकास कब हुआ? नवपाषाण काल में। कहाँ हुआ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव में, मेहरगढ़ में, ठीक। तो हम देखा पुरान पाषाण काल में क्या हुआ कि मानव केवल शिकार कर रहा है, समूह में रह रहा है। मध्य पाषाण काल में आते आते हम विकसित हुए, जहाँ पर हमने पालतू जानवर पालना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम हमने पाला कुत्ते को, उसके बाद हमने पाला गाय व भेड़ को, उसके बाद आगे आए। नवपाषाण काल में आते आते हमने कृषि भी शुरू कर दी। अभी तक आग का विकास नहीं हुआ। किसका विकास नहीं हुआ? आग का। हमने आग का प्रयोग अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो नवपाषाण काल में इतना ही। नवपाषाण काल में देखते हैं आगे क्या है। आग का प्रयोग क्या नवपाषाण काल में करेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल में करेंगे, ठीक।